आपने वो गीत तो सुना ही होगा, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। भारत को ऐसा ही सोने का चिड़िया नहीं कहा जाता है। भारत में कई जगह सोने का भंडार है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, भारत सरकार कह रहा है। अगर आप बिहार के हैं, बिहारी हैं, आपको लगता होगा कि हमारे यहाँ बाढ़ सुखाड़ अभाव है, तो ये बात को भुला जाइए। आपके बिहार के जमुई जिले के सोनो एक जगह है, सोनो नाम पड़ा है, क्योंकि वहां सोना का खान रहा होगा। वहां देश का 44% सोने का भंडार है। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार के सोनों में कितना है और किसने ये कहा है। तो ये बात कहा है केंद्रीय खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने संसद में एक प्रश्न के उत्तर में। उन्होंने बताया है कि जमुई जिले के सोनो प्रखंड के करमटिया क्षेत्र में 223 मिलियन टन सोने का भंडार है, जो पूरे देश का 44% है। एक आकलन के मुताबिक अगर यहां से सोने का निष्कर्षण यानी खुदाई शुरू हो जाए, निकलना शुरू हो जाए, तो भारतीय रिजर्व बैंक में जमा आरक्षित सोना जो है उससे 3 लाख गुना ज्यादा सोना आपके बिहार के इस खान से निकल जाएगा और देश के आर्थिक विकास में हम योगदान भी हो जाएगा। 1980 के दशक में ही, देखिए कितना लंबा वक्त बीत जाता है और बिहार है इसलिए लोग ध्यान नहीं देते हैं। 1980 के दशक में ही जमुई जिला के सोनो प्रखंड के चुरहत पंचायत के करमटिया नामक एक क्षेत्र है, निर्जन इलाका है, वन का इलाका है, वहां सोने के भंडार का पता चला था। लेकिन सरकारी उदासीनता, राजनेताओं के अंदर इच्छा शक्ति की कमी के कारण इस पर कोई खनन उनन नहीं हो पाया। 7 साल तक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कलकत्ता में है, जो सर्वेक्षण का काम करती है, उसने काम किया 7 वर्ष तक। 1986 में इस सर्वेक्षण काम को भी बंद कर दिया गया। वर्ष 2011 में जब केंद्र में रामविलास पासवान जी, जो अब दिवंगत हो चुके हैं, रसायन और उर्वरक मंत्री का जिम्मा मिला था, तो उन्होंने इस स्वर्ण भंडार का उत्खनन का कार्य प्रारंभ करवाए जाने की बात कही थी, परंतु खनन कार्य महंगा होने के कारण यह बात करके ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, क्योंकि बहुत खर्चा होता। और उसी जमुई से रामविलास पासवान जी के बेटे चिराग पासवान जी सांसद हैं, लगातार दूसरी बार सांसद हैं, तो इसलिए बेटा वहां सांसद है, इसलिए रामविलास पासवान जी का उस पर ध्यान था। वो चाहते थे कि वहां उत्खनन हो जाए, लेकिन उत्खनन नहीं हो पाया। आकलन से कई गुना अधिक सोना प्राप्त हो सकता है इस सोनों में, इस क्षेत्र में खुशहाली आ सकती है। अब तनी इतिहास पर बात कर लेते हैं कि महाभारत काल में अंग प्रदेश के राजा कर्ण के बारे में कहा जाता है। जो कर्ण थे, मुंगेर का इलाका जो है वो कर्ण का इलाका अंग प्रदेश है। पूरा भागलपुर, जमुई, पूरा उधर का जो इलाका है बांका, ये अंग प्रदेश माना जाता है। प्रतिदिन 1.25 मन सोना दान कर देते थे राजा कर्ण। महाभारत काल की कथा है और इसको कथा के तौर पर समझिए। जितना दान करते थे उससे ज्यादा उनके पास सोना आ जाता था। इस मिथक के अनुसार निश्चित तौर पर इस क्षेत्र में सोने का भंडार होना चाहिए, जो कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, देखिए एक संगठन है भारत सरकार का, जो ये खनन करती है और पता लगाती है कि जमीन के अंदर कहां कहां ऐसा अकूत संपत्ति भरा हुआ है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इन्हीं कथा कहानियों के आधार पर कई देश में कई जगह उत्खनन किया और उसे स्वर्ण भंडार भी मिला। देश में कई ऐसे स्वर्ण भंडार हैं जहां पर सोने का उत्खनन होता है, लेकिन अब जमुई जिले के सोनो प्रखंड एकाएक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गया है, जहां भारत का 44% सोना है। भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध, महावीर, जनक नंदिनी जानकी, गुरु गोविंद सिंह जैसे मनीषियों, ऋषियों और हजारों अनगिनत उन महापुरुषों को तो याद कीजिए अगर बिहारी हैं, और इस बात का दर्द लेके जिंदा मत रहिए कि आपके प्रदेश में खाली बाढ़ सुखाड़ अभाव उद्योग धंधे नहीं है। आपके अंदर, जमीन के अंदर, गर्भ में इतना कुछ है कि अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो और उत्खनन शुरू हो जाए तो बिहार में ऐसे ही खुशहाली आ जाएगी। तो देखते रहिए बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को और अपने सुझाव भी हमें भेजते रहिए कि आपको हमारे कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं। अगर बढ़िया लग रहा होगा तो इसे शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट्स भी भेजिएगा। आप हमें फेसबुक के साथ ही साथ यूट्यूब, वेबसाइट, ट्विटर, ब्लॉग सभी जगह एक साथ देख सकते हैं, सुन सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को।